तो अब दोस्तों को बोलता हूँ अलविदा। पहुंच चुका हूँ मैं टांग लंगला विच इज एट 17,582 फीट। चाय पी ली गई है, बस अब दवाई खाना बाकी है। हाथ वाथ छिल चुके हैं। तो पब्लिक अभी मैं निकल रहा हूँ ले से। चेतन टाइम क्या रहा भाई अभी? तो 12:10 हो रहा है और अब मैं निकल रहा हूँ ले से। और अब यहाँ से हमारा प्लान है, हम लोग जाने वाले हैं टूवर्ड्स मनाली। तो रास्ते में पड़ेगा शायद से सरचू रुकेंगे, नहीं तो पांग रुकेंगे। तो अब दोस्तों को बोलता हूँ अलविदा बिहाइंड द कैमरा। कैमरे पे ऐसा वाला हो नहीं पाता, शोबाजी मेरे को आती नहीं, जो बात है क्लियर। तो अब यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको सीधे मिलता हूँ गोप्रो माउंट पे। तो ठीक है चेतन, बाय बाय। एक बार ऐसे पब्लिक नहीं हो जाए, बाय बाय। तुम भी देखो बाय बाय। बॉन भाई का तो ये तो साथ में ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ सीधे गोप्रो माउंट पे। कल पैंगोंग फिर से चल पड़ा, फिर डायरेक्ट निकलते हैं और मनाली। फिर पैंगोंग के बाद में ले आना पड़ेगा, ले आने के बाद में रुकना पड़ेगा। उसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग चलते हैं खारडुंगला आज, और खारडुंगला से वापस आते हैं ले। कल सुबह यहाँ से निकल चलते हैं, हम लोग पहुंचेंगे सीधे जिस्पा में करते हैं कैंपिंग। उसके बाद पहुंचते हैं मनाली। कल निकलने का नहीं हो पाएगा, वो आगे ना बंटू भाई नेगेटिव लेना आज ले चलते हैं, वो लोग तो आ ही रहे हैं ना। अभी कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कर लेते हैं कि The next day। ठीक है चलो, अपना आराम से एंजॉय करो, जैसा रहता बताना। ठीक है देवा, चलो ठीक है, बाय बाय, निकलता हूँ। तो भाई लोग अब फाइनली ले को बाय बोला जा रहा है। बहुत हार्ड डिस्कशन चल रहा था, मतलब कि ना जाने को, रोकने को, साथ में चलने को लेकर के। मतलब रूम में तो डिस्कशन चला ही चला, उसके बाद में सब हेलमेट पहनने के बाद अनदर 45 मिनट्स चला है डिस्कशन। तो जहां पर दोस्त बैठ जाते हैं वहीं पर ही हो जाता है मनाली, वहीं पर हो जाता है लेह लद्दाख और पैंगोंग लेक। तो यही था कि भाई तुम लोग यहाँ पर रुक जाओ, हम लोग जो है 1-2 दिन बाद यहाँ से निकलते हैं। और हमारी साइड से हम लोगों को ऑलरेडी हो रहा है डिले। फिर एक और पार्टी एक्चुअली में आ रही है, हम लोगों के दोस्त हैं वो भी बंटू भैया, तो वो भी आ रहे हैं टूवर्ड्स ले। एक दिन बंटू भैया के साथ में भी रुकने का होगा इन लोगों का। फिर लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं टूवर्ड्स मनाली। आज हम लोग रुकेंगे शायद से पांग में, बाकी कल ये लोग भी पहुंचेंगे मनाली और कल हम लोग भी पहुंचेंगे मनाली। मतलब ऐसा बोला गया, वो होता नहीं है कि लास्ट में ठीक है भाई चल तू जा, हम लोग आने के बाद में मिलते हैं। तो अभी हम लोगों का ये हुआ है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे। प्लान तो था सरचू जाने का, लेकिन सरचू के लिए अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ऑलरेडी 1 बज चुका है और सरचू है दूर। पांग यहाँ से दिखा रहा है अनदर 5 आवर्स 6 आवर्स। फुल बस इतना ठीक है, और बाकी कैन में कर दिए, हो गया। कहाँ पर है? प्लीज जब तक आप इसमें से 900। कहाँ जाना है? हमको मनाली जाना है। फिर नहीं मिलेगा। खारू में है ना? खारू में बस। खारू पे मशीन चलती थी। खारू पे मशीन चलती थी, लेकिन पैसा भी तो निकालना है ना। जेब में 70 रुपये पड़े हैं मेरे। क्यों, कैश का क्या हुआ? कैश का सीन नहीं है ना, तो मैं कार्ड से पैसा निकाल लेता हूँ, मुझको दे देना। अब पता नहीं मिले ना मिले, बात के चक्कर में हुंडर नहीं देखा क्या? तो बहुत देर से हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। सब सेट है, सीन सॉर्टेड है। 950 रुपीज़ का फ्यूल पड़ा है, जिसमें टंकी हो गई है फुल, जेरी कैन भी ऑलमोस्ट हो गई है फुल। ATM पे रोकना। मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग कैश, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ऐसी जगह होती है, जैसे पीछे पेट्रोल पंप था वो तो अच्छा हो मेरे पास में कैश था तो पे कर दिया, वरना दिक्कत हो जाती। तो भाई लोग आ गए हैं दूसरे पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे बॉन बाइकर का भी काम हो जाएगा। आई होप यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट होता हो। और मुझको यहाँ पे मिल गया है ATM, तो मेरा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। बस ATM चल रहा हो। तो अभी के लिए मैं 4000 रुपये निकाल लेता हूँ, बाकी मनाली पहुँचने के बाद तो दिक्कत रहेगी नहीं। कितना अच्छा लगता है जब पैसे हाथ में आते हैं, लेकिन उतना ही बुरा लगता है जब अकाउंट से पैसे कट जाते हैं।
तो कल का और उसके एक रात पहले का मैंने आप लोगों को कोई हिसाब किताब नहीं बताया कि कितना कितना मेरा खर्चा आया है, क्योंकि जब दोस्तों में बैठते हैं तो उस टाइम पे मामला थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है। आई होप आप समझ रहे हो। हम लोग जिस रूम में रुके थे वहाँ का था 1000 रुपीज़ पर डे। तो हम और शुभम हर चीज़ में ऐसे मतलब भागीदार रहते हैं, जहाँ पर रूम का इन सब का रहता है लिविंग पेट्रोल। तो फाइनल जो पूरा बजट है लेह लद्दाख सीरीज़ का वो मैं आपको बताऊँगा जब एक बार मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा इस सीरीज़ की, उसके बाद। अभी के लिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया है कि मेरा अभी तक कितना खर्चा हो गया है। जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है वहाँ लेकिन मैं बता रहा हूँ। Better get it understood. Keep making bangers for the greater good. Benjari can never causing all the static. Might be problematic in your neighborhood. Never. तो भाइयों और बहनों, मैं बोल रहा था कि अगर आप लोग मनाली से आते हो टुवर्ड्स ले, तो रास्ते में आपको एक पेट्रोल पंप मिलता है टंडी, और टंडी में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन इज अनदर 365 किलोमीटर। आई गेस दैट इज ले। तो शायद से खारू जो है वो बीच में एक पॉइंट है जिसके चक्कर में आपके 30 किलोमीटर कम होते हैं, और अब जो टंडी से जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप है वो है अनदर 330 किलोमीटर। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर के 99.9% श्योर हूँ, 0.1% थोड़ा सा मुझको कन्फ्यूजन है। तो जैसा जैसा रहता है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। अभी के लिए मैं ये नज़ारे इंजॉय करता हूँ। Classy, keeping it raw like sushi. तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं उपशी विलेज को, और यहाँ पर आर्मी का उपशी एरिया स्टार्ट हुआ है। उपशी आ गया ये। भाई थोड़ी देर के लिए कहीं चलते हैं, ज़रा किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं, मुझको थोड़ा वॉशरूम होना है। K51 EJ। ठीक है। तो उपशी में ढाबा अवेलेबल है, इसके बाद इन्होंने बताया रूमसे में है अवेलेबल। तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 50 किलोमीटर के आसपास गाड़ी अभी तक चला ली है। वैसे तो ब्रेक नहीं लेना चाहिए लेकिन ठीक है। तो दोस्तों ये है उपशी विलेज। अगर आप चाहो तो यहाँ पे खाना पीना कर सकते हो। बाइक्स हमारी वहाँ पर लगी हुई है, और ये रहा मेन चौक। वहाँ पर है चेक पोस्ट जहाँ पर हमारी हुई थी चेकिंग। ये पीछे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोगों ने बोली है नूडल्स। तो स्पाइसी सी नूडल्स खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। सरचू यहाँ से हमको पहुँचने में लगेगा अनदर 4 से 5 घंटा। अभी टाइम हो रहा है 2:20। तो ये सब करते हैं, उसके बाद में निकलते हैं। कैसा रहता है पूरे रास्ते का नज़ारा और कितना आता है हमारा बिल वगैरह, ये सब अब मैं डिटेल यहाँ से देता चलूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ली थी 2 नूडल्स और 1 कोको कोला, जिसका हमको पे करना पड़ा 140 रुपीज़। खूबसूरत सा ब्रिज और ख़ूबसूरत नज़ारे। उपशी ब्रिज था ये जो हम लोगों ने क्रॉस किया, वो था उपशी ब्रिज। तो मुझको भी पीछे कुछ राइडर लोग मिले थे, मैंने उन लोगों से पूछा रूट के बारे में, पहले वाइजर बंद कर लूँ। तो उन लोगों का ये कहना था कि उपशी से लेकर के पांग तक का जो रूट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और पांग से लेकर के मनाली तक का रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज हम लोगों को करनी है कैंपिंग। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग आज पांग में ही स्टे करें। पांग हम लोग 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर अपना कैंप सेटअप वगैरह करते हैं, और कल पांग से हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स मनाली। तो बहुत ही सीनिक रूट होने वाला है। आज का भी बहुत ही ज़्यादा सीनिक रूट है। मैं सरचू के 2-4 किलोमीटर पहले तक रुका हूँ, कभी मैंने इस वाले रूट को आज तक नहीं लिया। आया था मैं लखनऊ, चंडीगढ़, उधमपुर, श्रीनगर, कारगिल ऐसे करके, और जा रहा हूँ इस वाले रूट से। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हेलुसिनेटिंग माउंटेन्स, मतलब इनको देख करके लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर आने वाले हैं लोग, लेकिन क्या कार्व किया है नेचर ने इनको, बहुत ही खूबसूरत। ये सारे के सारे माउंटेन्स जो हम लोग अपने लेफ्ट राइट पे देख रहे हैं वो हैं डार्क मरून कलर के, और पता नहीं गोप्रो दिखा पा रहा है नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन सामने के जो माउंटेन्स हैं उसमें है ग्रीनिश पैच, ब्राउनिश पैच, मरूनिश पैच, येलोइश पैच। मतलब उन माउंटेन्स का नाम मुझको पैचअप रख देना चाहिए। तो ये अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेरू विलेज, MERU। छोटा सा है विलेज, ज़्यादातर घर जो है मिट्टी के बनाए हुए हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर अभी तक तो मुझको कुछ ऐसा दिखा नहीं, रेस्टोरेंट या इस टाइप का कुछ भी। विलेज है बस एक नॉर्मल, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ दिखता तो मैं आपको बोलता हूँ। कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ग्रीनरी, और वहाँ पर येलो येलो फ्लावर्स।
पीछे बैरन, मतलब अलग ही कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, हाई लेवल एकदम। मैग्नेटिक हिल, अच्छा तो उस तरफ था मैग्नेटिक हिल, द फिनोमिना दैट डिफाइज ग्रेविटी। वाओ। लेकिन कहीं तो मैंने ऐसा देखा वीडियोस में और ऐसा सुना कि जो मैग्नेटिक हिल है वो एक इल्यूजन है, मतलब असली में वहाँ पर स्लोप है नीचे, लेकिन जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो दिखती है ऊपर। तो जब भी आप गाड़ी लगाते हो न्यूट्रल पे तो आपकी गाड़ी बढ़ती है आगे, आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी ऊपर जा रही है, लेकिन दरअसल आपकी गाड़ी जा रही है नीचे। तो दैट इज़ एन इल्यूजन। तो ये 2 किलोमीटर बाद आने वाला है लातो। तो जो यहाँ के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। अगर हमको भूत दिखता है तो हम नहीं समझेंगे कि वो बातों से मानते हैं, लातों से मानते हैं, कैसे मानते हैं, हमें पंगा लेना ही नहीं है। लाइफ में रिस्क मेरे को मांगता ही नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये लातो विलेज, लातो गेस्ट हाउस, लातो रेस्टोरेंट। तो अभी थोड़े टाइम हम लोगों को और देखने को मिलेगा ये बैरन। हो सकता है कि आज भर हम लोगों को ये बैरन देखने को मिले, और कल भी थोड़ी देर तक हम लोगों को देखने को मिलेगा ये बैरन। जिंगजिंग बार के बाद से हम लोगों को स्टार्ट हो जाएगी ग्रीनरी, और मनाली पहुंचने तक तो मनाली कव्वाली हो जाएगा ग्रीनरी के साथ। विलेज सासोमा, एल्टीट्यूड 13,000 समथिंग फीट। तो विलेज सासोमा में है एक स्कूल, और शायद से ये स्कूल है वहाँ, हाँ वो रहा स्कूल। तो बहुत अच्छा है, एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट है, सब किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये है एक गवर्नमेंट हाई स्कूल, इतना सा गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। चलिए जो भी हाई स्कूल लिखा है तो हाई स्कूल होगा ये। तो ये स्टार्ट हो गया विलेज रूम से, आई थिंक रूम से थोड़ा बड़ा विलेज होगा, क्योंकि बहुत देर से मैं इसका नाम सुनते आ रहा हूँ। लामो रेस्टोरेंट एंड होम स्टे, ओके। बॉन बाइकर मेरा वेट करते हुए यहाँ पे। तो भाइयों और उनकी बहनों, हमने अभी एक स्टॉप लिया है रूम से विलेज में। काफ़ी ब्यूटीफुल है ये विलेज। तो यहाँ पर शुभम भाई को आती हल्की हल्की नींद, तो उन्होंने कहा एक चाय पीते हैं, थोड़ा सा बूस्ट लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मंगाई गई है चाय, नज़ारों में हो रही है चाय। तो ये हमारी चाय, ये हमारा बैग, हेलमेट, और वहाँ कहीं पब्लिक पीछे सोते हुए अगर आप देख सकते हैं तो वो है हमारे शुभम भाई। तो यहाँ पर चाय पीते हैं और उसके बाद में आगे का जर्नी अपना कैरी ऑन करते हैं। देखेंगे हम लोग जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। मतलब पांग यहाँ से बहुत करीब में 98 किलोमीटर है। अभी टाइम कितना हो रहा है शुभम भाई? अभी टाइम हो रहा है 3:20। तो देखेंगे पांग पहुँचेंगे तो पांग चलेंगे, वरना जहाँ पर भी हो जाएगा। जैसे भी हमको करनी है कैंपिंग, तो कैंपिंग के लिए जहाँ पर दिख जाए आपको माहौल, वहाँ पर गाड़ लिया आप अपना टेंट। तो भाई लोग रूमसे में हमारा कार्यक्रम होता है पूरा। तो रूमसे से टांगलंगला है अनदर 35 किलोमीटर दूर। अगला हम लोग स्टॉप लेंगे टांगलंगला में। टांगलंगला के लिए हमको करना है असेंड, और जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ऊपर वैसे वैसे बाइक भी दिक्कत कर रही है। और सामने नज़ारा देखिए आप, वो पहाड़ की चोटी मेरी फेवरेट हो गई है। तो बंद कर लिया गया है जैकेट और पहन लिया गया है ग्लव्स। आगे थोड़ी और ठंड लगेगी तो मेरे पास में एक विंड चीटर रखा है जिसको मैं पावर पहन लूँगा। तो यहाँ पर तो पार्टी हो रही है। भयानक जगह पार्टी कर रहा है भाई लोग। तो यहाँ फ्लावर है और भाई लोगों का पार्टी चल रहा है। बोल रहा हो एक पैक मार लो। सही है, लेकिन अपना अपना एंजॉय करने का तरीका है। लेकिन हिल्स पे, माउंटेन्स पे थोड़ा लिकर इग्नोर किया जाए तो अच्छा है। वो मेरी तो बाइक ही नहीं चल रही है, ओवरटेक क्या करूँ मैं। जाओ भाई तुम जाओ, मेरे दिन ख़राब चल रहे हैं। पांग है यहाँ से 66, सरचू 142 और मनाली पूरा 365 किलोमीटर। तो भैया आ जाओ अब टांगलंगला। कितनी टांग खींचोगे, मेरी गाड़ी नहीं चल रही है भाई। थोड़ा सा उसके बाद में डिसेंड होगा, गाड़ी में थोड़ी सी जान आएगी। अभी तक मेरी बाइक चल चुकी है 2670 किलोमीटर और मनाली पहुंचते ही मुझको कराना है इसकी सर्विस। प्लीज़ कोई बोल दो कि ये टांगलंगला है। बाइक दुखा चुकी है मेरी, इसके पहले बैठ जाए, मेरे को टांगलंगला पहुंचने का है।
तो भाई और उनकी बहनों, पहुंच चुके हम लोग टांग लंगला, विच इज एट 17,582 फीट। और उनकी बहनों, पहुंच चुका हूं मैं टांग लंगला, विच इज़ एट 17,582 फीट। तो ये एक अकम्पलिशमेंट है मेरे लिए, लेकिन इसमें का बहुत सारे अकम्पलिशमेंट है जो कि मुझको करना है। मतलब लाइफ में डेयरिंग बहुत मांगता है, बीच बीच में थोड़ा सा केस ख़राब हो रहा है, लेकिन सब कुछ चल रहा है, कुछ रुक नहीं रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ से पांग गया अनदर 66 किलोमीटर, और हम लोगों को बताया गया पहुँचने में लगेगा अनदर 1 घंटा 1.5 घंटा। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4:30। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धीमे धीमे स्नोफॉल हो रहा है, जो कि दिखाई भी नहीं देगा, मतलब सिर्फ नेकेड आइज से थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं डायरेक्टली पांग। बाइक वाइक एकदम सेट है, सिर्फ सामान कैरी करना है, उसके बाद में ऑन द वे टू पांग। मेरे गोप्रो की बैटरी हो गई थी डिस्चार्ज, तो अभी मैं अपने गोप्रो की बैटरी को चेंज करके कर रहा हूँ चार्ज। तो ये हो गई है रेड, मतलब ये हो रही है चार्ज। ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गोप्रो ऑपरेट करने की वजह से मैं दूसरे हाथ में ग्लव्स नहीं पहन पा रहा हूँ अभी, लेकिन जब जब मेरे ऊपर बहुत बुरी बनती है तो मैं नहीं देखता गोप्रो या व्लॉगिंग या कुछ भी। उस टाइम पे मुझको याद आती है अपनी ज़िंदगी, और आनी भी चाहिए सबसे पहले ज़िंदगी, बाद में वीडियो लॉगिंग। जब बचेगा नहीं आदमी तो करेगा कैसे वीडियो लॉगिंग। तो भाई लोग बस पहुंचने वाला हूं मैं पांग। वो नीचे जो आप देख रहे हो वो पूरा एरिया है पांग का, और जैसे ही मैं पांग पहुंच रहा हूं पिछले 5-6 किलोमीटर से मेरे सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। तो आई डोंट थिंक कि ये ऑक्सीजन की वजह से मुझको हो रही है दिक्कत कि मेरे सर में हो रहा है दर्द, क्योंकि कल भी मुझको जब मैं लेह में था तो मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, मुझको लास्ट में मेडिसिन खानी पड़ी। अभी मुझको फिर से चाहिए एकदम गर्मा गर्म चाय, और अब की मैं बाहर बैठ के चाय नहीं पीऊँगा, मैं जाऊँगा रेस्टोरेंट के अंदर, होगा तो कंबल वंबल ओढ़ करके पीता हूँ चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द। मतलब बस अब 1 किलोमीटर बाकी है, तो मुझको खुशी अगर यही 10 किलोमीटर होता तो शायद मैं रोड किनारे रो रहा होता। तो भाई लोग पांग में तुम्हारी एंट्री हो गई है, और मैंने शुभम को देख लिया है दूर से। मैंने इनसे करिए बात, यहाँ कैंप लगा सकते हैं अपना, ठीक, कोई सीन नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको पता है क्या, मेरे सर में बहुत तेज़ हो रहा है दर्द। कोई दिक्कत नहीं। पहले मुझको चाहिए एकदम कड़क चाय, मतलब ख़तरनाक कड़क। सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द। तो भाइयों और उनकी बहनों, प्लान में है थोड़ा सा चेंज। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग करने वाले थे यहाँ पर पांग में कैंपिंग, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ का दर्द, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। तो चाय पी ली गई है, बस अब दवाई खाना बाकी है। और आज हमारा प्लान है कि हम लोग पांग में रुकने वाले हैं। यहाँ पर हमको बहुत ही कोजी सा बजट में स्टे मिल गया है, जो आप मेरे पीछे टेंट देख रहे हो। यहाँ पर मस्त डबल बेड पड़ा हुआ है, तो आज हम लोग यहीं पर ही सोएंगे अच्छे से कंबल अंबल में। ज़िंदगी रहेगी तो ही आगे वीडियो बनेगी, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो वीडियो नहीं बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए ज़िंदगी। तो शुभम भाई, मेरे चक्कर में आपको करनी पड़ रही है आज यहाँ पर स्टे, तो आपके पास प्लान भी है, अगर आप चाहो तो आप कैंपिंग कर सकते हो। नहीं भाई कोई सीन नहीं है, दोस्त जरूरी है पहले। दोस्त जरूरी है, आपने बहुत बड़ी बात बोली। दोस्ती जो है वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी यहाँ पर अपना सारा का सारा सामान वामान सेट करते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है माहौल और कैसा दिखता है पांग। तो शुभम भाई इस वीडियो को कट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए। यहाँ पे और भी राइडर आ गए हैं, और वहाँ हमने कर दिया अपनी बाइक पार्क, और ये रहा सामने हमारा टेंट। भाई लोग, हम लोग आए थे यहाँ पे आर्मी वालों से परमिशन लेने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया आर्मी से कवर्ड है। तो उन्होंने हमको यहाँ पर ड्रोन शॉट लेने के लिए मना किया। उन्होंने बोला है कि आगे एक ब्रिज है 500 मीटर 700 मीटर बाद, आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद में ड्रोन शॉट ले सकते हैं। मतलब ठंड इतनी ज़्यादा है, जबड़े मेरे जम चुके हैं, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो गुस्ताखी माफ़ करिएगा, गुस्ताखी माफ़ करिए। यहाँ से हम लोग क्या चलेंगे ब्रिज तक,
हम लोग चलते हैं। कितना दूर तक है पहले तो। पांग में आई जनता जानना चाहती है कि पांग में है क्या एक्चुअली में, तो जनता को बताया जाएगा कि पांग कितना खूबसूरत है। हाँ ये बात तो है भाई, जगह बहुत अच्छी है बट ठंड बहुत ज्यादा है। तो पैक वैक होके आइएगा, बाकी हम लोग देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, वो सब आपको पता चलता ही रहेगा। हम लोग जा रहे थे टुवर्ड्स ब्रिज, और जहाँ पर हम लोग रुके हैं उससे 100 मीटर चलने के बाद में स्टार्ट होता है चिलिंग जोन। दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये सारा अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये है मेन पांग के सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस। और वहाँ दूर अगर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन, जहाँ से लाइट आ रही है, वो है पांग का ब्रिज। तो चलते हैं आगे। सिचुएशन हो गया थोड़ी सी खराब, क्योंकि बंदा अपना हो गया सीधा एकदम लेट चुका है, हाथ वाथ छिल चुके हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बेसिकली ड्रोन क्रैश हो गया था, और जिसकी वजह से ये सारा सीन सिचुएशन। बुरा सीन भाई, मतलब इतना बुरा सीन ना मेरे साथ आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। खड़ी चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई चढ़ी हम लोगों ने। ड्रोन का मेरा गिम्बल टूट गया। अच्छी बात यह कि ड्रोन मिल गया है, लेकिन थैंक यू शुभम भाई, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा ड्रोन ना मिलता। जो बात है सच। ठीक है ब्रो, कोई सीन नहीं, कभी मेरा भी होएगा तो। बस ऊपर पे नहीं होगा ना तो सही है, अगर ऊपर पे होगा तो मेरी हालत नहीं है। एक ऐसी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक जगह पर मैंने मतलब एकदम क्या बता सकते, छोड़ दो। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आपको गाइस आगे। गिम्बल टूट गया है। मैं हूँ सरचू में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। वाह क्या ब्यूटीफुल टनल है यार ये।